नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक और जो कहा जाता है कि हौसले जिसके बुलंद हो वो कभी जिंदगी में हार नहीं मानते। तो ऐसे ही आज मैं एक ऐसे आपको रितेश कुमार जी से मिला रहा हूं कि जिन्हें आज कई अवार्ड भी मिले हैं और पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं और जिंदगी जो बुलंद है उस बुलंदियों को उन्होंने हमेशा छूने का काम किया है। देख रहे हैं जिस तरीके से एक जो आपको सामने की जो तस्वीर है वो चेहरा देख रहे होंगे, एक तरीके से मानसिक कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हमेशा रहे हैं और कई बार उन्होंने अवार्ड भी जीते हैं। आज उनके परिजन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग व जिला प्रशासन करनाल द्वारा भी इनको आज जो है वो सम्मानित किया गया है। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके परिजन जो है वो साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट के रूप में ही हमेशा जो है उन्होंने जो है हमेशा हर खोज करने का काम किया है। तो आइए उनके परिजनों से मिलते हैं। मैम नमस्कार। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताने का प्रयास करेंगे। जी जी सर। जी मैम। हाँ, मेरा नाम अनिला है और मैं डॉक्टर रितेश सिन्हा की सिस्टर हूँ। ये मेरी माँ है डॉक्टर PR सिन्हा और मेरे फादर डॉक्टर RN सिन्हा साइंटिस्ट थे और उनका बहुत बड़ा विजन था। जब भैया हुए तो उनको जितना इंडिपेंडेंट और जितना एजुकेटेड हो सके बनाए। उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, पर ये दोनों लगे रहे, अपने आप रास्ता ढूंढते रहे और आज इन्होंने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं अपनी खुद की मेहनत से, इच्छा शक्ति से और माता पिता के बहुत अथाह सपोर्ट से। मैम कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए उस समय बिल्कुल डैमेज एक तरीके से पैदा हुए थे और उस समय जो है ना तो उनसे बोला जा रहा था मानसिक भी परेशानी थी, लेकिन माता पिता ने इनकी इतना सेवा करी और आज जो है वो अपने पूरी तरीके से मुकाम पे। और बताया जाता है कि वो साइंटिस्ट के रूप में भी उनके परिजन हैं और आप भी लोग नई जानकारियां दे रहे हैं। मतलब जब पैदा हुए तो रोए नहीं और डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। हाँ, डॉक्टर्स ने गलत ज़रूर बोला कि इनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने नहीं माना किसी की बात। दोनों माता पिता ने आपस का उनका डिसीजन था, उन्होंने ये बात नहीं मानी। उन्होंने ये माना कि जो भगवान ने हमें दिया है, जैसे दिया हम उसको बहुत अच्छा करेंगे। और शारीरिक दिक्कत रही, मानसिक ईश्वर की कृपा से अच्छी थी। पर वो भी जो भी थी, जैसे ये बोल ही नहीं पाते थे 3 साल तक, पर ये माता पिता हमेशा इनको बोलते ही रहे। मैं इनसे 1 साल छोटी हूँ तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि इनको कुछ दिक्कत भी है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का माहौल घर में रखा हुआ था। आपके भैया हैं? ये मेरे बड़े भैया हैं। 11 महीने बड़े हैं मुझसे और खुद ही मतलब पेरेंट्स तो हैं ही साइंटिस्ट, पर ये खुद बहुत बड़े रिसर्चर हैं। इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस पब्लिश किए हैं, अपनी कंडीशन पे बचपन से काम किया है और जो भी हो सके मुद्रा से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से बहुत सारी इन्होंने पढ़ाई भी की। इन्होंने स्कूल कॉन्वेंट से किया, 10th फिर 12th किया, फिर BSc किया जेनेटिक्स से, यहाँ दयाल सिंह कॉलेज है वहाँ से। फिर इन्होंने PGDCA किया, इन्होंने CIC करके कोर्स किया, इन्होंने मास्टर्स किया IT में। इनके पास ऑनररी डॉक्टरेट है, नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया और बहुत सारे डिप्लोमा किए। और आज फिर इन्होंने अपने ही ऊपर एक किताब, अपनी कंडीशन पे एक किताब लिखी कि लोग समझें। लिखी है इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, सेरेब्रल पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग सेरेब्रल पॉलिसी, और एक लिखी है पोइट्री की किताब, विंग्स ऑफ द हार्ट। तो जो सेरेब्रल पॉलिसी वाली किताब है उसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। कोई भी पेरेंट है, बच्चा है, डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, इनके अपने अनुभव और कैसे हम उनको मेन स्ट्रीम कर सके, समाज में हम कैसे उनको ले के आ पाएँ, वो कैसे करें। और ये ना सोचें, उन्होंने एक डिसीजन कहीं गए थे तो इन्होंने ये बताया कि CP कहते हैं कि CP मतलब ब्रेन से कोई दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम सारे केपेबल हैं। तो CP को सेरेब्रल पॉलिसी ना मान के केपेबल पर्सन हम माने। तो इन्होंने इसको रीडिफाइन भी किया। तो इनफैक्ट उसी रीडेफिनेशन पे इनके नाम से, इस CP नाम से, केपेबल पर्सन नाम से उन्होंने अवार्ड भी निकाला। पेरेंट्स ने भी कहा कि हमारा भी नज़रिया बदल गया अब हमारे बच्चों की तरफ। तो हम ये काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार नाम दर्ज है, एस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, टाटा का सबल अवार्ड है, इनको योगा में अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिसके लिए इनको अवार्ड मिले हैं। इनको अपनी कविता की किताब के लिए भी अवार्ड मिला है। तो किस प्रकार के शोध किए जाते हैं आप लोगों के, थोड़ा कुछ बताने का प्रयास करेंगे सर? कैसे शोध
कुछ जानकारी देना का चाहेंगे, और आज जो अवार्ड मिले हैं उसको जिंदगी में किस तरीके का अनुभव कर रहे हैं आप लोग? असल में मेरे को मुद्रा के बारे में कहानी की जो पता लगा, मैंने मुद्रा पे काम किया कि मुद्रा क्या होती है, कैसे होती है, उसमें पहले पढ़ा। फिर मैं पेंसिल पकड़ने का तरीका देखा कि मैं वैसी जैसे मैं मुद्रा बनती है, तो उससे मेरे को पता लगा ये तो वायु मुद्रा है। फिर वायु मुद्रा में पता लगने मैंने और काम किया, तो मोटे कपड़े से मैंने नई मुद्रा भी की जिसका देश मुद्रा, और मैंने फिर चाय साइकिल बनाई थी। चाय साइकिल में पूरी कनाल घूमता अपना आप, वो बहुत अच्छी साइकिल है। इस तरह से मैंने काम किया। इनका मतलब इनको इधर उधर घूमने के लिए जो भी साधन था उसका तो अभाव था, तो माता पिता के साथ ही जाया करते थे। पर फिर इन्होंने सोचा कि मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, तो माता पिताजी के साथ मिलकर इन्होंने एक साइकिल बनाई, ट्राई साइकिल, और उस ट्राई साइकिल पे ये पूरा कॉलेज किया इन्होंने, अपना कंप्यूटर्स के कोर्सेज किए। उस समय जो भी कर सके वो साइकिल पे किया करते थे। अब ये कोर्ट में कार्यरत हैं, और हाँ, और ये फिर वहाँ ट्राई अपनी पावर व्हील चेयर इनके पास है, उसी से जाते हैं, उसी से आते हैं। आप मम्मी हैं इनकी जी। क्या कहना चाहेंगे बचपन से अब तक जो है जिंदगी के कई दौर इन्होंने देखे हैं, बड़े संघर्ष किया है, जीवन को एक मुकाम तक पहुंचा है। कहा जाता है कि कोई भी कार्य जो है मुश्किल नहीं होता यदि अगर आदमी के हौसले बुलंद हो। तो कैसा अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भी बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो गया लेकिन माँ के लिए तो माँ के बेटा ही रहेगा, वो तो है ही है। लेकिन हमने इसके शुरू से ही जैसे बताया, इसने कि पैदा हुआ था तभी से उसको प्रॉब्लम थी। वो उस समय ना दूध पी सकता था, ना खाना खा सकता था। तो लेकिन हम तो उसके पीछे लगे हुए, उस समय कुछ कोई नहीं बता रहा था, किसी को पता ही नहीं था कि है क्या। आखिर में हमें जाके जब पता लगा कि इसको ये चीज है, सेरेब्रल पॉलिसी है, तो इसमें एक ही काम है, क्योंकि इसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ था जैसे हम नॉर्मली करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो फिर हम फिजियोथेरेपी सीख के आते थे डॉक्टरों से, हम फिजियोथेरेपी कराते थे, और फिजियोथेरेपी हमने रखा भी था, खुद भी कराते थे। हमारी एक ही इच्छा थी कि इसको हर तरह से हम जितना हो सके इसका इंडिपेंडेंट बनाए। तो हम इसकी बहन को देखते थे, ये थी वो क्या काम करती है वो देखते थे, हम सोचते थे इसको भी यही काम करवाए। अभी भी हम इतना बड़ा हो गया फिर भी कहाँ भी देखो और लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये हमारा संघर्ष चलता ही रहा, पढ़ाने से लेके सब कुछ नौकरी तक। बीच में इसने कंप्यूटर का क्लासेस चलाया 10 साल तक, नेशनल ओपन स्कूल का क्लास भी चलाया था इसने। उसके बाद इसको यहाँ जॉब मिली है। जिनके स्ट्रगल तो बहुत है, क्योंकि सोसाइटी साथ में नहीं है। अभी भी कहना चाहिए कि अभी भी सोसाइटी का नजरिया नहीं बदला है उतना, वो नजरिया बदलना चाहिए। ये बेचारे नहीं है, ये सक्षम है, जो इनकी एक कैपेबिलिटी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो उसका कैपेबल है उसको आप देखिए। उसको जैसे इसका कंप्यूटर बहुत अच्छा है तो आप उसका कंप्यूटर में काम कराइए, तो जो भी कैपेबिलिटी हो उसका वो कर रहा है। इसी वजह से इतने किताबें लिख पाया, इतने अवार्ड वगैरह भी लिख पाया। तो हम यही कहेंगे कि जिस माता पिता के पास भी डिसेबल बच्चा हो वो हार्ट ना लूज करे, वो मेहनत करे, उसके पीछे लगे रहे। अब तो क्या ऐसे ही बहुत सारा फैसिलिटीज है कि आप अगर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और तो आपका बच्चा काफी अच्छा हो सकता है। अपना पूरा नाम बताना चाहेंगे? डॉक्टर पुष्पलता सिन्हा। पुष्पलता जी, मैं भाई और बहनों का एक प्यार जो कच्चे धागों का बंधन होता है, क्या कभी कभी बचपन से लेकर के अभी तक कुछ ऐसा कभी कुछ घर में कुछ ऐसी चीजें हुई? हमारी तो हम तो नॉर्मल भाई बहन थे, और हम जैसे बाकी भाई बहन लड़ते हैं वैसे हम भी लड़ते थे। हाँ, तो हमने कभी उसको आने नहीं दिया बीच में कि कुछ प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम क्या है, मतलब हम बहुत लड़ते थे। और जैसे नॉर्मल भाई, मैं सोचती थी तब मुझे बड़े होके बुरा लगा कि मुझे क्यों इतना लड़ना चाहिए था भैया के साथ। पर मैं अपने बच्चों को देखती थी, मैंने कहा यही तो लड़ते थे। तो हमने कभी सोचा नहीं ना कि कुछ दिक्कत है। तो और शायद इसी वजह से सब नॉर्मल भी रहा, क्योंकि नॉर्मल ही रहे हम।
क्योंकि वो प्यार तो बना ही रहता है। प्यार तो आज देखिए मैं 50 साल की हो गई तो हमारी 50वीं भाई बहन सालगिरह है। तो, हमारे आम जो जन है, जनता है, जो दर्शक हमारे लोग लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ ऐसा संदेश जो किसी के लिए प्रेरणा बन सके। संदेश देखिए ये है कि इनमें कोई कमी नहीं है, भगवान ने जैसे इन्हें दिया ये पूरे ही हैं। हम हमेशा परफेक्शन क्यों देखते हैं? परफेक्शन तो भगवान ने तो नेचुरल एक चीज बनाई है जो डाइवर्सिटी है, कोई पेड़ कैसा है, कोई पत्ता कैसा है, तो ये ईश्वर ने बनाया, ये डाइवर्सिटी बनाई उन्होंने। तो हमने उनके लिए संसाधन ठीक करने होंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, उससे पहले हमें अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी कि ये भी उस समाज का ऐसा ही पार्ट है। दिक्कत ये इनके साथ ही नहीं है, दिक्कत ये है कि लोगों ने पैसे के साथ हर चीज जोड़नी शुरू कर दी कि मुझे इससे फायदा क्या। आपको इससे फायदा ये है कि आप अच्छे इंसान बनेंगे, आप ईश्वर को पूजा करते हैं मंदिर में जाके, आप इन्हीं को सेवा कीजिए, यही ईश्वर की बहुत बड़ी पूजा है, इसी में आपका जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू।